ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन दर्शन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उन्हें समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने समझा नमोकार मंत्र में कितनी शक्ति है। चत्तारी दंडक जो हम चत्तारी मंगलम आदि पढ़ते हैं, उसमें उसका क्या महत्व है। तीर्थंकरों के बारे में समझा, गति कषाय आदि के बारे में समझा। पिछली कक्षा में हमने कषाय के ऊपर बहुत अच्छी कक्षा में समझा था कि किस प्रकार हम अपनी कषायों को कम करें। कषायों के कारण से, पापों के कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखों से दुखी हो रहे हैं। यदि हम उनको कम करेंगे या उनको छोड़ेंगे, उनका त्याग करेंगे, तो हम सुख को प्राप्त होंगे। हम अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं। एक प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उपस्थित होता है कि हम कौन हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कौन है। दुख उठाने वाला जो जीव है, ये जीव कौन है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या स्वरूप है। इन सब बातों का हमारे मन में प्रश्न उठता है। आज की इस कक्षा में हम इन्हीं प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि जीव क्या है। संसार में जो हमें दिख रहा है, क्या वह जीव है अथवा अजीव है। जीव किसे कहते हैं, किस कारण से हम संसार में घूम रहे हैं, कितने तरह के जीव होते हैं। इन सब बारे में, इन सब प्रश्नों की चर्चा हम इस कक्षा में करेंगे। सबसे पहले जो शब्द हमारे समक्ष है वह है जीव। ये जीव किसे कहते हैं, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है वह जीव कहलाता है। ज्ञान दर्शन चेतना से तात्पर्य जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है। ज्ञान से तात्पर्य जानना, दर्शन से तात्पर्य देखना। मात्र चक्षु इंद्रिय से ही देखना हो ऐसा नहीं है, अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी जो देखने की जो शक्ति होती है, जहाँ जानने की शक्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। एक सामान्य रूप से हम यह भी कह सकते हैं जो सुख दुख का अनुभव करता है। कष्ट आने पर दुख का अनुभव करना, किसी निमित्त से सुख का अनुभव करना, यह जिसको होता है वह जीव कहलाता है। एक परिभाषा के अनुसार हम यह भी समझ सकते हैं जिसके प्राण होते हैं। हम कहते हैं ना प्राणी, प्राणी शब्द भी जीव शब्द से ही जुड़ा हुआ है। जिसके 10 प्राण होते हैं, 5 प्रकार की इंद्रिय, मन वचन काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जिनकी पाई जाती है वे जीव कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, हम सबसे पहले तो ये विचार करें क्या हमारे पास प्राण है। उत्तर मिलेगा हाँ है, इसलिए हम प्राणी कहलाते हैं, इसलिए हम जीव कहलाते हैं। क्या हमारे पास में ज्ञान दर्शन चेतना है? बिल्कुल है, तभी तो हम जीव कहलाते हैं। जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए वह जीव है, जिनमें नहीं पाई जाए वह अजीव है। भैया जी, जीव के भेद बताने से पहले आप ये बताइए कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें दिखती क्यों नहीं है। आत्मा कैसी होती है इस बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। आत्मा मूर्तिक भी होती है, आत्मा अमूर्तिक भी होती है। 2 शब्द हैं, थोड़े से हो सकता है अर्थ कड़े लगे, समझ में कम आए, फिर भी हम कोशिश करेंगे। मूर्तिक का मतलब जो रूप रस गंध स्पर्श से सहित हो,
जिसे देखा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है, जिसे सूंघा जा सकता है, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं, ये विषय जिनमें हैं, वह कहलाते हैं मूर्तिक। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है अमूर्तिक। आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्श इन सब से रहित है। वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि वो शुद्ध है। वो एक ऐसी शक्ति है जो पुद्गल से या मूर्तिकपने से रहित है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने संसारी आत्मा को मूर्तिक माना है। क्यों माना है मूर्तिक? क्योंकि उसके साथ में कर्म जुड़े हुए हैं। कर्म जो है वो पुद्गल है। पुद्गल होने के कारण से आत्मा के साथ में उनका एक में एक संबंध हो गया। एक में एक संबंध भी कैसा? जैसे दूध और पानी का। दूध में पानी मिल जाता है, हमें दिखाई थोड़ी देता है। ठीक उसी तरह है इस शरीर के अंदर आत्मा एक में एक संबंध को प्राप्त है, कर्मों से एक में एक संबंध को प्राप्त है। इस कारण से वह आत्मा हमें दिखाई नहीं देता। अगर हम इसको मूर्तिक भी माने, संसारी जीव की अपेक्षा से आचार्यों ने संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी ले लें तो भी हमें वो आत्मा दिखाई देने वाली नहीं है। हाँ, हम उस आत्मा का अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे माना कि अभी हम हैं, यदि हमारे यहाँ पर कोई पिन चुभ होता है तो हमें अनुभूति होती है कि नहीं? होती है। दर्द हुआ, किसको हुआ? शरीर को तो होता नहीं, आत्मा को हुआ। यदि शरीर को दर्द होता तो फिर जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको हम पिन चुभो या उसके साथ कोई भी क्रिया करें तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे हम आत्मा नाम देते हैं, वही सुख दुख का अनुभव करती है। इसलिए अमूर्तिक और मूर्तिक के कारण से, अमूर्तिक है तो फिर दिखने का तो सवाल ही नहीं, वो तो शुद्ध है, वो तो सिद्ध अवस्था में सिद्ध भगवान ने प्राप्त कर ली। लेकिन संसार में जब तक है वह आत्मा मूर्तिक भी है, लेकिन वह इतनी सूक्ष्म है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। जो दिव्य ज्ञान वाले अवधि ज्ञान आदि मुनि महाराज होते हैं, उन्हें वह मूर्तिक आत्मा उस रूप में जरूर दिखाई देती है। भैया जी, अभी आपने जो जीव बताया था, वह जीव कितने प्रकार का होता है? जीव के दो भेद होते हैं, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। सबसे पहले तो जीव की परिभाषा हम समझें, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। वे जीव दो तरह के, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक शुद्ध जीव, एक अशुद्ध जीव। शुद्ध जीव, मुक्त जीव, जिन्होंने आठों कर्मों को नाश कर दिया, जो सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, संसार के सुख दुख से जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, जो शुद्ध ज्ञान दर्शन, जो चेतना आत्मा का लक्षण है, उस स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से युक्त है, वे कहलाते हैं मुक्त जीव। उन्हें हम शुद्ध जीव भी कह सकते हैं। और संसारी जीव, जिनके साथ में कर्म जुड़े हुए हैं, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म कहे जाते हैं, वे कर्म जिसके साथ में जुड़े हुए हैं, संसार में रह कर के जो सुख दुख का वेदन करते हैं, जो आज यहाँ कल वहाँ, कर्म के कारण से कभी मनुष्य गति में, कभी नरक गति में, कभी तिर्यंच गति में, इस तरह संसार में जो परिभ्रमण करते रहते हैं और दुखों को प्राप्त करते रहते हैं, वे संसारी जीव कहलाते हैं। भैया जी, संसार तो अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, तो मुझे ये पूछना है कि जो जीव मुक्त हो चुका है, जिसने अंदर शुद्ध पर्याय को प्राप्त कर चुका है, तो क्या वापस वो संसार में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसने एक बार शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, फिर वो वापस अशुद्ध नहीं होता। हम और आप भी तो वही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? हमारी यह जो भी पर्याय है, हमारी जो आत्मा है, अभी अशुद्ध है। हम संसार में घूम रहे हैं, कर्म हमारे साथ में लगे हुए हैं, इस कारण से हमें दुख सहन करना पड़ता है। हम हमेशा एक ही प्रयास करते हैं, हम सुख को प्राप्त हों, लेकिन वह सुख भी कैसा हो जो हमेशा मिलने वाला हो, थोड़ी सी देर का सुख नहीं। आत्मा का सुख जो वास्तविक सुख है, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन जीवों को जो प्राप्त होता है, वह वास्तविक सुख कहलाता है। वह शाश्वत है, अविनाशी है। एक बार प्राप्त होने के बाद में फिर वो सुख छूटता नहीं है। वह जीव एक बार जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, शुद्ध बन जाता है, वो तीनों काल क्या, अनंत काल बीत जाए, कितना भी समय बीत जाए, वापस लौट करके संसार में नहीं आते। अगर हम ये माने कि वापस लौट करके संसार में आएंगे, तो फिर जीव मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न ही क्यों करेगा? उनके वहाँ ऐसे कोई परिणाम ही नहीं है कि कर्मों का बंध हो।
हम और आप तो कर्मों का बंध करते हैं क्योंकि मोहनी कर्म जुड़ा हुआ है, योग साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो प्रति समय कर्म बंद हो रहे हैं, इसलिए हम संसार में घूम रहे हैं। सिद्ध जीव जो होते हैं, जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके, उनके तो कर्मों का कोई लेना देना नहीं, उनके तो राग द्वेष नहीं, कोई मोहनीय नहीं, कोई योग नहीं। इन सब के अभाव में वो सिर्फ अपने आत्मस्वरूप में लीन हैं, ज्ञान दर्शन से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय और उसके अलावा जो 8 गुण सिद्ध भगवंतों के कहे गए हैं उनसे वे सहित हैं, उसमें युक्त होकर के आत्मस्वरूप में ही लीन रहते हैं। इसलिए नवीन कर्मबंध नहीं होने के कारण से वो संसार में लौट करके वापस नहीं आते। भैया जी, अभी आपने बताया था कि जो देखता है, चलता है, सुनता है, बोलता है, वह जीव कहलाता है। तो आजकल हमारे देखने में आता है कि जो रोबोट होते हैं वो देखते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, तो क्या उनको भी जीव माने? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो रोबोट क्या चीज़ है इसके बारे में आप स्वयं जानते हैं और समझें। रोबोट रिमोट के द्वारा संचालित एक यंत्र मात्र है। जीव स्वयं होता तो वो स्वयं चलता, आप तो रिमोट से उसे चला रहे हैं ना। आपने जो बोला वो उसने ग्रहण किया, तो उसके अंदर कोई ऐसी जीव या ऐसी शक्ति नहीं है। वो पुद्गल की वर्गणाएं ऐसी हैं, वो सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि वो रिमोट है, वो सेल है, वो सेल की जो रेज है, रिमोट का जो कंट्रोल पावर है वो वहाँ तक पहुँच रहा है और उसके निमित्त से वह रोबोट क्रियाएं कर रहा है। ऐसे में तो आप बोलेंगे पंखा भी चल रहा है तो क्या ये भी जीव है? ऐसा नहीं है। जो स्वयं संचालित होते हैं, जिसमें अपने वास्तविकता में ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाती है, वही जीव कहलाते हैं। अन्य जितने भी हैं, अच्छा मैं तो आपको बहुत स्पष्ट एक बात कह दूं, हमें अपनी आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब अजीब है। जीव तो हमें दिख ही नहीं सकता। जीव का तो मात्र अनुभव किया जा सकता है कि हाँ हमारे अंदर जीव है, लेकिन हम उसे देख सकें कि आत्मा कैसी होती है, हम इसके बारे में चर्चा कर ही नहीं सकते। आत्मा कभी किसी को दिखती नहीं है। बहुत तरह के अपन आत्मस्वरूप बनाते हैं, बहुत तरह की चित्र बना देते हैं, ये मन की कल्पना मात्र है। वास्तव में आत्मा दिख नहीं सकती। आत्मा तो किनको दिखेगी? जो प्रत्यक्ष ज्ञानी केवली भगवान हैं, उनको आत्मा दिखती है। हम और आप तो बस उस आत्मा का सामान्य रूप से सुख दुख के रूप में अनुवेदन अर्थात अनुभव कर सकते हैं। भैया जी, मुक्त जीव तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आप संसारी जीव को विशेष प्रकार से बताइए। जो संसार में परिभ्रमण करता है, संसार में घूमता रहता है, कारण उसके साथ में अष्टकर्म लगे हुए हैं, उसके साथ में उन कर्मों के कारण से वह जीव संसार में परिभ्रमण करता है, वे संसारी जीव कहलाते हैं। संसारी जीव की 2 भेद होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर, जिनके मात्र एक ही इंद्रिय होती है। हमने पहले की कक्षा में इंद्रियों के बारे में समझा था। तो जिनके मात्र एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। जैसे जो हम वनस्पति देखते हैं, पेड़ पौधे, ये सब स्थावर के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है। ये 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीव के भेद किए गए हैं। त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय से युक्त जो जीव होते हैं उन्हें हम त्रस जीव कहते हैं। जिनकी 2 इंद्रियां पाई जाती हो, 3 इंद्रियां पाई जाती हो, 4 इंद्रियां पाई जाती हो अथवा 5 इंद्रियां पाई जाती हो, वे त्रस जीव कहलाते हैं। जैसे माना कि हमारे कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। 5। तो हम क्या कहलाएंगे? त्रस या स्थावर? त्रस जीव। त्रस कहलाएंगे। तो संसारी जीव, त्रस भी संसारी है और स्थावर भी संसारी है। ये 5 तरह के जो जीव हैं, जो 5 इंद्रियों से सहित हैं, वे पंचेंद्रिय कहलाते हैं। जिस जीव की जितनी इंद्रियां, वह उतने इंद्रिय जीव कहलाता है। और 2 से 5 इंद्रिय तक वाले त्रस जीव कहलाते हैं। जिनके मात्र एक ही इंद्रिया होती है, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। इस तरह की विभिन्न पर्यायों में, अनेक प्रकार की पर्यायों में ये जीव संसार में कष्टों के साथ में, जन्म मरण के दुखों के साथ में संसार में परिभ्रमण करता है और वही जीव संसारी कहलाता है। भैया जी, जीव का स्वरूप तो समझ में आ गया, अब अजीव का स्वरूप समझाइए। अगर आपको जीव का स्वरूप समझ में आ गया तो अजीव का भी बहुत सरल है। जीव में आपने क्या समझा? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे हम जीव कहते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती उसे हम अजीव कहते हैं। जैसे हमारे समक्ष हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है,
चाहे वह घड़ी हो, चाहे हमारे वस्त्र हो, हमारा शरीर हो, हमारा घर हो, हमारी गाड़ी हो, हमारा बंगला, कुछ भी हो, वो सारे की सारी चीज़ें अजीब हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। अजीव में सिर्फ यही आता है या और अन्य भी आते हैं? इनके अलावा पुद्गल, ये सब जो दिखाई दे रहा है वो तो पुद्गल है ही सही। इनके अलावा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य और हैं, और पुद्गल को मिला देंगे तो 5 द्रव्य। ये 5 द्रव्य अजीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीवपना नहीं है, इनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। इन द्रव्यों के बारे में जब हम द्रव्य का पाठ पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझिए, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है वह जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती वे समस्त पदार्थ अजीव कहलाते हैं। भैया जी, क्या कभी जीव अजीव हो सकता है और अजीव जीव हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य हमेशा जिस रूप में है वह उसी रूप में रहता है। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता, अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। यदि हम ऐसा कहेंगे कि जीव अजीव बन गया और अजीव जीव बन गया, फिर तो सारी सृष्टि की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। फिर तो ये जो टेबल है ये भी कभी जीव बन जाएगी, फिर तो जो हम हैं हम भी कभी अजीव बन जाएंगे, तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या रहेगा? थोड़ी सी देर के लिए इमेजिन करो, यदि जीव अजीव बन गया, जो जीव के अंदर ज्ञान दर्शन चेतनापन है वो समाप्त हो गया, वो जड़ पुद्गल बन गया और पुद्गल जीव बन गया, संसार कैसे चलेगा? और किस कारण से इनमें परिवर्तन होगा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए स्पष्ट सी बात है, परिवर्तन होता ही नहीं है। जीव हमेशा जीव ही रहता है, अजीव हमेशा अजीव ही रहता है। आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कर्म क्या है? अजीव है। पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है। इस आत्मा के साथ में उन कर्म का संबंध कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल से पुद्गल का जीव के साथ में संबंध होने पर भी यह जो शुद्ध पर्याय स्वरूप, जो हमारा ज्ञान दर्शन चेतन आत्म स्वरूप है, आत्मा है, ये कभी कर्म रूप नहीं बना, कभी अजीव नहीं बना और कभी कर्म जीव नहीं बने। तो इसलिए ये द्रव्य है, द्रव्य कभी परिवर्तित नहीं होता, पर्याय चेंज होती रहती है, लेकिन द्रव्य हमेशा शाश्वत रहता है। इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने जो जीव और अजीव के बारे में संक्षिप्त चर्चा की, इससे हमें यही समझना चाहिए, हम कौन हैं? हम जीव हैं। जीव का क्या स्वरूप? जीव का ज्ञान दर्शन रूप स्वरूप, बस यही हमारी आत्मा का लक्षण है। राग द्वेष रूप जो हम अन्य विकारी भाव करते हैं, ये सब कर्मों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। हम सभी का लक्ष्य है जो जीव की शुद्ध पर्याय है मुक्त अवस्था, वहाँ तक हम पहुँचें। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें संस्कारशाला के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, उनको ग्रहण करके सम्यक्त्व को प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी शुद्ध अवस्था, जीव की सिद्ध अवस्था तक हम सभी पहुंच पाएंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।